हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जशन। वेलकम करता हूं आपका इस पॉडकास्ट सीरीज़ बी द चेंज के सीज़न 2 एपिसोड 1 में। सीज़न 1 में हमने डिस्कस करा कुछ ऐसे टैबू टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में नॉलेज होना आज के एक टीन को बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीज़न 2 में हम ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे जो बेसिस था इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने का, जिसको सोच कर ये यूट्यूब चैनल बनाया गया। सीज़न 1 से हमें ये क्लैरिटी आ गई है कि आर सनातन साइंस, वैदिक साइंस वॉज फार बियॉन्ड द मॉडर्न साइंस। जो हमारा नॉलेज था विमान के बारे में, जो हमारा नॉलेज था ईआई के बारे में, एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में, जो हमारे ऋषियों के पास नॉलेज था, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है आज की मॉडर्न साइंस से। और इस व्यू के साथ, इस ओपन माइंडनेस के साथ, इस क्लैरिटी के साथ हमें ये सीज़न शुरू करना है। हमें साइंस स्केप्टिक नहीं होना कि हर चीज़ को साइंस के लेंस से नहीं देखना। तो सीज़न 2 विल बी बेस्ड ऑन कल्कि अवतार, विच इज़ द लास्ट एंड 10th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, जो कि इस दुनिया में आता है कलयुग का खात्मा करने और सत्ययुग गोल्डन एरा को एस्टेब्लिश करने। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि दिस इज़ नॉट द नॉर्मल टाइम वी आर लिविंग इन। ये आम समय नहीं है जिसके अंदर हम जी रहे हैं। अगर हम अपने आसपास भी अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें कि दुनिया में क्या हुआ है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन फायर्स हो, चाहे वो इंडोनेशियन सुनामी हो, चाहे वो अफ्रीका में लोकस्ट अटैक हो, चाहे वो पेंडेमिक का आना हो, चाहे वो ब्लैक एंड येलो फंगस का आना हो, चाहे वो वेरिएंट्स जो अभी आ रहे हैं, इनका कोई थमने का आसार नहीं दिख रहा है। तो ये चीज़ें हैं, ये इंक्रीज फ्रीक्वेंसी से बढ़ती जा रही हैं। इसके अलावा इंक्रीज नेचुरल कैलामिटीज़ हैं जो हमसे छुपाई जा रही हैं मल्टीमीडिया के द्वारा। तो ये चीज़ें आम तो नहीं है, नॉर्मल तो नहीं है। अगर हम इस सब को धर्म के लेंस से देखें तो दिस इज़ द टाइम of Kali Yuga, age of Kali Yuga, wherein Kali stands for a demon and Kali means false, झूठ। ये ऐसा समय है जिसका डिस्क्रिप्शन हमें वेदास में मिलता है, जो समय होगा झूठ का, जहाँ पर सच को झूठ माना जाएगा और झूठ को सच माना जाएगा। अगर हम इस्लाम के लेंस से देखें तो दिस इज़ अ टाइम ऑफ फितना, द एज ऑफ फितना, एज ऑफ डिसेप्शन। ये फितना है, दज्जाल का समय है, ये एज ऑफ डिसेप्शन है, जहाँ पर एक इंसान को उसके एथिकल वे ऑफ लिविंग से डिस्टॉर्ट करने के लिए कई ऐसे डिसेप्शंस हैं जो दुनिया बनाएगी। ईदर इट बी डिसेप्शन ऑफ कंज्यूमरिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, डिसेप्शन ऑफ फेक फेमिनिज्म, डिसेप्शन ऑफ pornography, डिसेप्शन ऑफ कैपिटलिज्म, डिसेप्शन ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म। ये क्या है? ये डिसेप्शन है जो हमें अलग कर रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं हमारे एथिकल वे ऑफ लिविंग से। अगर हम सिंपली भी देखें, आम तौर पर देखें कि हमारे आसपास क्या लाइफ वे ऑफ लिविंग में क्या डिस्टॉर्शन, क्या डिग्रेडेशन आया है, तो करीबन 100 साल पहले जिन लोगों को दवायफ कहा जाता था, आज उन्हें सेलिब्रिटी कहा जाता है। इंक्रीज्ड सुसाइडल रेट्स, इंक्रीज्ड रेट ऑफ डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इंक्रीज्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो इसका बहुत बड़ा कारण है कि जनरेशन्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ड्यू टू फेक डाइट जो हम खा रहे हैं। फॉर इंस्टेंस टूथपेस्ट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें फ्लोराइड आयन है जो कि इंटेंट कोज कैंसर। तो क्या ये चीज़ें ऐसे ही आगे बढ़ती जाएंगी? तो आप ये खुद सोच सकते हैं कि ऐसे तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती, और कितना डिग्रेडेशन आएगा और कितना डिस्टोर्शन आएगा एथिकल वे ऑफ लिविंग से, और कितना ह्यूमैनिटी नीचे गिरेगी। अगर हम इस सब को धर्म के लेंस से देखें तो देयर इज़ अ सेवियर इन एवरी रिलीजन। एक मुक्तिदाता, एक सेवियर आता है इस एज से, एज ऑफ डिसेप्शन से, कलयुगा से निकालने के लिए। अगर हम हिंदुज़म की बात करें तो कल्कि अवतार, लास्ट एंड 10th अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु। अगर हम इस्लाम की बात करें तो इमाम मेहदी का ज़हूर, जो कि फितना दज्जाल से बचाने के लिए होगा। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो सेकंड कमिंग ऑफ जीसस,
जीसस जो कि हमें एंटी क्राइस्ट से बचाएगी। अगर हम जुदाइज़म की बात करें तो मसीह का आना। अगर हम बौद्धिज़्म की बात करें तो मैत्रेय विच विल एस्टेब्लिश गोल्डन एरा। सिखिज़्म की बात करें तो सेकंड कमिंग ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी जो करनी नामा में डिस्क्राइब्ड है। तो ये सब एक रिसर्च का टॉपिक है। रिसर्चर्स हैं हर धर्म के इस दुनिया में जो क्लेम कर रहे हैं कि जो इस समय में हम रह रहे हैं, दिस इज़ द टाइम ऑफ क़यामत। कि जो भी उनके स्पेसिफिक रिलीजन में हदीस दी गई थी, जैसे इस्लाम में, और जो भी प्रोफेसिस की गई थी एंड टाइम के बारे में कि ये मेजर और माइनर साइंस फुलफिल होंगे बिफोर द सेकंड कमिंग या फिर कल की अवतार से पहले, वो सब चीज़ पूरी हो चुकी है। इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मैं दूंगा। कल की अवतार द वर्ल्ड रूलर के नाम से एक यूट्यूब चैनल है जिन्होंने साइंटिफिकली ये प्रूव किया है कि ये आम समय नहीं है। दिस इज़ अ टाइम पीरियड ऑफ युग परिवर्तन। ये ट्रांजिशन पीरियड है कि कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। आप उधर से स्टडी कर सकते हैं। आप इन चीज़ों पे हंस सकते हैं, आप इन चीज़ों को इग्नोर कर सकते हैं, पर ये याद रखिए जब वो समय आएगा तो हमें हंसने का मौका नहीं मिलेगा। नाउ ए क्वेश्चन कम्स, वाई ऑल ऑफ दिस इज़ बीइंग कंसील्ड फ्रॉम अस। कि हमसे ये सब कुछ जो दुनिया में हो रहा है छुपाया क्यों जा रहा है? मल्टीमीडिया क्यों हमें नहीं दिखा रहा है कि ये युग परिवर्तन का समय है, ये कल की अवतार इस दुनिया में है? इसका बेसिक अगर हम देखें, समझें, तो जिस समय में हम रह रहे हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या है? कलयुग, एज ऑफ डिसेप्शन, एज ऑफ ये झूठ का समय है। अगर यहाँ पर सच सब कुछ बताया ही जाता, अगर यहाँ पर दिया जाता कि कल की अवतार इस दुनिया में है, तो ये कलयुग किस काम का था? ऐसे बहुत से सेक्ट हैं पूरी दुनिया में, बहुत से प्रोफेसीज हैं जो कि ये बताती हैं कि दिस इज़ नॉट द नॉर्मल टाइम। अगर हम ब्रह्म कुमारी की बात करें, जो एक सेक्ट है, वो बिलीव करता है दिस इज़ अ टाइम ऑफ ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन कलयुग एंड सतयुग। मीन्स कलयुग कुछ समय में ख़त्म होने जा रहा है एंड देयर विल बी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्डन एरा, सतयुग। अगर हम नोस्ट्राडामस की प्रेडिक्शंस देखें कि दुनिया का मुक्तिदाता एक ऐसे देश में पैदा होगा जो कि जिस देश का नाम उसके महासागर के नाम से होगा, और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन उस समय के बारे में दी गई है, आज वो सब डिस्क्रिप्शन फुलफ़िल हो चुकी है। अगर हम जय गुरुदेव की प्रेडिक्शंस के बारे में देखें, जो उन्होंने इतने साल पहले बताया था कि कल की अवतार इस दुनिया में जन्म ले चुका है, वो अपना एक संगठन बनाएगा, उसके फॉलोअर्स मिलके इस दुनिया को नया राह देंगे, और जो इस दुनिया में धर्म युग परिवर्तन कर सतयुग का एस्टेब्लिशमेंट करेगा। उन्होंने ये भी बताया था कि ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी एंड टाइम्स पे जिसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं होगा, लगेंगे लाशों के ढेर, और ये सब हमने देखा सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में। और इन स्पाइट ऑफ दैट, अगर हम क्रिश्चियनिटी के बारे में ही देखें तो रिसर्च कीजिए कि रैप्चर ड्रीम्स जो आ रहे हैं क्रिश्चियंस को, जो ये बिलीव कर रहे हैं कि उन्हें लास्ट ट्रम्पेट सुनाई दिया, कि सारी जो भी उनके मेजर और माइनर साइंस थे उनके रिलीजन में, बाइबल में, वो पूरे हो चुके हैं और सेकंड कमिंग ऑफ जीसस हो रहा है। अगर टाइम पीरियड का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि हर चीज़ इस कलयुग में धर्म की भी सही नहीं है। डिसेप्शन धर्म के साथ भी है। जैसे वैदिक नॉलेज को डिस्टोर्ट किया गया फ्रॉम देयर ओरिजिनल एग्जिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है, क्योंकि इसमें डिसेप्शन, इसमें माया दिखानी है कि। और एक बहुत अच्छी श्लोक है सूरदास का, कौन बचेगा कौन मरेगा ये जाने भगवान, सूरदास ये हरि की लीला टारे नहीं टरे। एंडिंग दिस एपिसोड मैं यही कहना चाहूँगा कि रिसर्च कीजिए आपके आसपास क्या चल रहा है, रिसर्च कीजिए वर्ल्ड न्यूज़ पर, रिसर्च कीजिए अभी जो रशियन और यूक्रेन का पॉसिबल कन्फ्लिक्ट है, जो पोटेंशियल रखता है वर्ल्ड वार का रूप लेने का। रिसर्च कीजिए क्या चल रहा है, और क्या जो ये 2020 से 2028 का ट्रांजिशन पीरियड, युग परिवर्तन का समय है, जिसमें फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी इन चीज़ों की, कैसे हम इससे बच सकते हैं। इन
एपिसोड 2 वी विल डिस्कस कल की अवतार। कल की अवतार कौन है, क्या होंगे उनके कर्म जो इस दुनिया में है, कैसे हम उन्हें जान सकते हैं, हम किस लाइन में हैं जो उन्हें देखकर कल की अवतार जब दुनिया के सामने आएंगे, क्या हम उन्हें देखकर हंसने वालों की लाइन में हैं, जिसके बारे में श्लोक श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया, जो हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे हम बच सकते हैं जो ये ट्रांजिशन पीरियड है, क़यामत का पीरियड है 2020 से 28 में, जिसके अंदर ये फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होने जा रही है, कम तो कभी नहीं होगी, इंक्रीज़ होगी अप टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सतयुग। तो मिलते हैं अगले एपिसोड्स में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, आपको लगा कुछ आपने नया सीखा, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। Now ending this episode, goodbye, take care and Jai Hind.